Good morning. Thank you so much for being a part of this demonstration. My name is Dipali Goyal. I am a certified trainer of skincare with Forever Living products and delighted to share the complete skincare regime, so-called CTM. So जब हम स्किन केयर की बात करते हैं, स्किन केयर regime की बात करते हैं, so we always start with CTM. CTM stands for cleansing, toning, moisturizing. In between cleansing and toning, we can also use a scrub for exfoliating the dead cells on our skin. And after moisturizing, we use a toner. Before moisturizing, we use a toner. And to complete the skincare regime, we use a moisturizer. After that, the last step has to be applying a sunscreen. तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप अपनी स्किन को कुछ प्रोडक्ट्स लगाना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी स्किन को पहले क्लीन करें। तो सबसे पहला आपके चेहरे पर लगना चाहिए वो है फ्रेश क्लीन वाटर। आप उसके स्प्लैश की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो एक स्पॉन्ज की मदद से, जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, ऐसे आप अपने चेहरे को साफ कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप अपनी स्किन पर कुछ भी लगा रहे हैं तो आपका जो प्रेशर है फिंगर्स का या हैंड्स का वो बहुत माइल्ड होना चाहिए, क्योंकि आप अपने खुद के चेहरे को प्रोडक्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं बहुत हार्शली प्रोडक्ट्स लगाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए मैंने स्पॉन्ज को मैं हार्ड ऐसे करके भी कर सकती थी ना, बट दिस इज रॉन्ग। सो आई हैव टू यूज इट जिस तरह से मेरा चेहरे की शेप है, विदाउट यूजिंग द शेप ऑफ द फेस। कॉन्टूर को मुझे बिगाड़ना नहीं है, मेरे जो चेहरे का कॉन्टूर है उसको बिगाड़े बगैर मुझे प्रोडक्ट्स को यूज़ करना है। चलिए, हमने अपना चेहरा पानी से साफ कर लिया है। अब इसके बाद हम एक क्लेंजर को यूज़ करते हैं जो है Radiance by Forever face wash. This is a brand new product introduced by Forever Living products, and we are going to try this cleanser. This is my first time as well, so I'm also trying it for the first time. आप सब मेरे साथ हैं, देख के बताइएगा कि इसको यूज़ करने के बाद चेहरा कैसा लगता है। अच्छा, कोई भी प्रोडक्ट लेने का तरीका कैसा है? कुछ लोग हैं उसको हथेली पर लेते हैं, पूरे हाथों पे मलते हैं, वो गलत है, क्योंकि आपका जो प्रोडक्ट है वो आपके चेहरे के लिए बना है, आपके हैंड के लिए नहीं बना है। अगर आप उसे अपने हैंड पे मल लेंगे तो आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट तो आपके हैंड पर यूज़ हो जाएगा। तो बेस्ट इसका जो तरीका है वो है, आप इसका एक पी साइज अमाउंट लीजिए, इसको 5 डॉट्स में अप्लाई करिए, ठीक है। अब मैंने अपने हाथ को गीला किया, दोनों हाथों को गीला किया, एंड आई विल जेंटली रोल इट ऑन माई फेस। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा कि मैं अपने चेहरे के कॉन्टूर को कहीं बिगाड़ नहीं रही हूँ। मेरा चेहरा मैं ऐसे करके भी कर सकती हूँ, जैसे बहुत लोग करते हैं। बर्तन की तरह मांझना नहीं है, अपने चेहरे को हल्का गीले हाथ से आपको शुरुआत करनी है, और बिल्कुल माइल्ड गोल मूवमेंट्स, स्मॉल मूवमेंट्स एंड वेरी माइल्ड मूवमेंट्स, और जल्दबाजी में नहीं करना है, ठीक है। आप ये मूवमेंट ये वाली भी कर सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा आपका जो क्लेंजर है वो आपके चेहरे पर कम से कम 1 से 2 मिनट रहना चाहिए। कुछ लोग हैं जो क्लेंजर को बस लगाते हैं, फटाफट धो देते हैं, तो जो चेहरे की गंदगी है वो साफ ही नहीं हो पाती, लेकिन जो क्लेंजर का ड्राइनेस है वो चेहरे पर रह जाता है। अब आगे की जो आने वाला मौसम है वो बहुत ड्राई होने वाला है, तो हम मॉर्निंग और इवनिंग क्लेंजर करें बहुत है, ठीक है। अभी मैंने अपने चेहरे पर क्लेंजर कर लिया है। कहीं पर आप लोग गवाह हैं कि कहीं पर मैं क्या प्रेशर लगा रही हूँ अपने चेहरे पर, मेरी चेहरे की शेप बिगड़ रही है, नहीं ना, तो इस चीज़ को चेक करिएगा। अब इसके बाद माइल्डली मैं अपने चेहरे को क्लीन करूँगी, जो क्लेंजर है मेरे चेहरे पर उसे मैं हटाऊंगी। एरिया को भी क्लीन करिए, ठीक है। वो पोर्शन आपको हमेशा कवर करना है।
क्योंकि आपका जो गर्दन है वो आपके चेहरे की ही एक्सटेंशन है। जैसे हाथ की एक्सटेंशन बाजू है, उसी तरह चेहरे की एक्सटेंशन गर्दन है, और हमेशा गर्दन दिखती है, तो इसे कभी भी इग्नोर ना करें। ठीक है, अभी क्लेंजर साफ हो गया, करेक्ट? कैसी लग रही हूँ? कुछ रिजल्ट दिख रहा है? ओके, थैंक यू। इसके बाद हम करेंगे ये मेरा फॉरएवर का फेवरेट प्रोडक्ट है, बिकॉज ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करके अपने चेहरे को रोज़ ब्रांड न्यू कर सकते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि रोज़ उनका चेहरा चमकता दमकता रहे और चेहरे की ब्राइटनेस कभी कम ही ना हो बल्कि बढ़ती जाए। मैंने अपने चेहरे की जो टोन, टेक्सचर और पिगमेंटेशन को सिर्फ इस प्रोडक्ट से करेक्ट किया है। आई हैव नॉट यूज्ड एनी पिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स, be it forever or anything. I have just been using this scrub for last more than 10 years, every day, sometimes even twice in a day. मान लीजिए मैंने मॉर्निंग में किया, मुझे शाम को कहीं जाना है, मैं सेफली यूज़ करती हूँ बिकॉज दिस इज अ डेली यूज स्क्रब। मार्केट के जो स्क्रब्स होते हैं उसमें एप्रिकॉट के ग्रैन्यूल्स होते हैं जो पॉइंटेड होते हैं। जब आप स्किन पर उसे रोल करते हैं तो उसके जो पॉइंटेड ग्रैन्यूल्स हैं वो आपकी स्किन की फाइन कैपिलरीज को डैमेज करते हैं। ये एक ऐसा स्क्रब है जिसमें राउंड ग्रैन्यूल्स हैं और जिनके अंदर जोजोबा ऑयल, जो जोजोबा ऑयल है, इसमें एलो भी है, तो एलो स्किन के अंदर पेनिट्रेट करता है। इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं वो आपकी स्किन के ऊपर जितनी भी डेड लेयर ऑफ स्किन्स हैं, क्या आप जानते हैं आपकी स्किन के ऊपर 33 लेयर्स ऑफ डेड स्किन होती है हर समय। 33, इमेजिन करके देखिए, 33 परतें हैं हमारे चेहरे के ऊपर। तो हमारा असली चेहरा क्या बाहर आ रहा है? छुपा हुआ है, गंदगी के नीचे छुपा हुआ है। तो इसलिए आप जब इसे यूज करते हैं और इसका एलो के थ्रू जोजोबा ऑयल स्किन की डीपेस्ट लेयर तक जाता है, एपिडर्मिस, डर्मिस, हाइपोडर्मिस तक जाता है और आपकी स्किन को बेहतरीन करता है। चलिए इसे यूज करते हैं। अब इसे कैसे यूज किया जाए बताइए। हमने पहला वाला प्रोडक्ट यूज किया था, कैसे किया कर रहा था? पी साइज ऑन माय फिंगर टिप। सो आई एम सेविंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट बाय नॉट यूजिंग इट ऑन माय हैंड्स। अगेन, मेक योर हैंड्स वेट। और इस प्रोडक्ट को, स्क्रब को आपने क्लेंजर से भी ज़्यादा देर करना है। अपने हाथ को लगातार गीला करिएगा। पहले जो मैं मूवमेंट करूंगी इसमें बिगर मूवमेंट्स करूंगी बिकॉज आई वांट टू कवर माय फेस, आई वांट टू अप्लाई द स्क्रब ऑन माय फेस, सो आई विल यूज बिगर मूवमेंट्स। आपका हाथ लगातार पानी से गीला होते जाना चाहिए। इसके लिए कहीं पर शेप बिगड़ रही है चेहरे की, आईज एरिया को मैं अवॉइड कर रही हूँ, नोज के टिप्स को अवॉइड कर रही हूँ, लिप्स के टिप्स को अवॉइड कर रही हूँ, कॉर्नर्स को अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि ये एरियाज है जहाँ हमारी फाइन लाइंस होती हैं। ओके, पहले हमने इसमें बिगर मूवमेंट्स किए, फिर हम इस तरह की साइड मूवमेंट भी कर सकते हैं, बट वेरी जेंटल। ओके, अब इसके बाद हम स्मॉलर मूवमेंट्स करेंगे। आप महसूस करेंगे कि जब आप इसमें तसल्ली से स्मॉलर मूवमेंट्स करेंगे आपको अपने चेहरे की डेड स्किन रिमूव होती हुई महसूस होगी। जब आप लोग करेंगे ना, आज आप पूछेंगे आपसे, किसी ने फर्श के ऊपर जैसे रगड़ाई होती है, देखिए सर्कुलर मोशन होता है। ओके, उसकी भी वो बट्टी बदलते रहते हैं, पहले हार्ड वाली चलती है फिर सॉफ्ट वाली चलती है, तो अभी हम सॉफ्ट वाली चला रहे हैं अपने चेहरे के ऊपर। ओके, स्मॉल मूवमेंट्स विद जस्ट योर फिंगर। पहले हम पूरा हैंड यूज कर रहे थे, अब हम स्मॉल मूवमेंट से इसको यूज करेंगे। ठीक है, एंड देन वी कैन फिनिश इट अप नाइसली टू कवर एनी एरियाज दैट वर नॉट कवर्ड।
और उसके बाद अपना जो क्लेंजर है इसको अपने हाथ पे भी ले लीजिए, हाथों को मत छोड़िएगा। ओके, जितना प्रोडक्ट लिया है उसको अच्छे से यूज करिए, वेस्ट मत करिएगा। अगर मैं इस समय हाथ को अपने वॉश बेसिन में यूज करूंगी ना, आप देखेंगे मैल निकलेगी, तो दैट मीन्स इट्स ऑल्सो वर्किंग ऑन माई हैंड्स। अब हम इसको भी अपने चेहरे से हटाएंगे। तो ये एक मस्ट यूज प्रोडक्ट है, स्पेशली फॉर एनीबडी अबव द एज ऑफ 25-30, क्योंकि 30 के बाद आपकी स्किन में एक ड्रास्टिक चेंज आता है। 30 के बाद आपकी स्किन में एक ड्रास्टिक चेंज आता है और कहीं ना कहीं पिगमेंटेशन या डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं। तो अगर आप अपने चेहरे को हमेशा विदाउट एनी डिकलरेशन रखना चाहते हैं तो स्क्रब इज अ मस्ट यूज। अब हमने जो स्क्रब यूज किया उसने हमारे चेहरे की डीप क्लेंजिंग की। पहले हमने फेस वॉश किया, उसने ऊपर से क्लेंजिंग की और स्क्रब ने डीप क्लेंजिंग की। जब हम क्लीन करते हैं अपने फेस को तो हमारे जो पोर्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अपने घर में झाड़ू लगा रहे हैं, दिवाली के समय सफाई करते हैं, झाड़ू लगा रहे हैं, उसके बाद हम झाड़ू लगाने के समय अपनी खिड़कियां खोल देते हैं ताकि जो धूल, डस्टिंग की धूल है वो बाहर चली जाए। अगर हम दिन भर खिड़की को खुला ही रखेंगे तो क्या धूल वापस आ जाएगी अंदर? तो खिड़कियां जो है वो हमारे चेहरे के पोर्स हैं। हमने जो इनको खोला है, अभी हमें इन्हें वापस टाइट करना है, बंद करना है। तो उसके लिए हम यूज करेंगे टोनर। अब टोनर को हमें फिंगर टिप पर नहीं लेना है क्योंकि ये लिक्विड होता है। ओके, इसको हमने 2-3 ड्रॉप अपने हैंड पे लेनी है। इसको अपने हाथ पे ऐसे टैप करना है और ऐसे टैप करना है। हो गया। ओके, टोनर अप्लाई हो गया। अब मैंने अपना जो चेहरा साफ किया था और मैंने अपने चेहरे को जो क्लीन किया था, अब मैंने क्या किया, एलो टोनर जब यूज किया, बैलेंसिंग टोनर, तो इसने मेरी स्किन के पीएच को भी बैलेंस किया और मेरी स्किन के पोर्स को भी टाइट किया और मेरी स्किन को हाइड्रेट भी किया, क्योंकि इसमें एलोवेरा के साथ वो सभी बोटॉनिकल्स डाले गए हैं जो मेरी स्किन के बैलेंस को रिस्टोर करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम यूज करेंगे रेडियंस बाय फॉरएवर न्यू मॉइस्चराइजर। एंड माइंड यू, नेवर यूज जस्ट द फेस वॉश और जस्ट द मॉइस्चराइजर। दोनों प्रोडक्ट्स आपको यूज करने हैं। स्क्रब आपको यूज करना है, आपको टोनर अगर यूज करना चाहते हैं करिए, नहीं यूज करना चाहते तो आपको 1, 2, 3 ये तीनों प्रोडक्ट तो इंडिस्पेंसिबल है। मीनिंग आप ऐसा नहीं कि इनमें से कोई भी प्रोडक्ट यूज ना करें। ये टिप पे लिया, इसको भी 5। ये मेरा अभी चेहरा तैयार हो गया। अब मैं इसको फिनिश अप कर रही हूँ। मॉइस्चराइजर इज द लास्ट स्टेप। इसको भी मैं बहुत जेंटली लगाऊंगी और इसको मैं अपनी आईलिड्स और अंडर द आईज भी यूज करूंगी क्योंकि मेरे ये एरियाज ज़्यादा प्रोन है ड्राइनेस के। तो जैसे मैंने स्क्रब करते हुए ये एरियाज कवर नहीं किए थे, बट अब मैं इनको भी कवर करूंगी। थोड़ा सा मॉइस्चराइजर और लगाती हूँ। जी, अब बताइए, ठीक किया मैंने? कुछ लग रहा है चेंज दिखा? अच्छा, चलिए बढ़िया। तो हमने जो ये 3 प्रोडक्ट का 4 प्रोडक्ट का कॉम्बो किया। अच्छा, लास्ट में एक और भी प्रोडक्ट लगाना बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कौन सा है? सनस्क्रीन, बिकॉज आवर स्किन इज प्रोन टू 80% डैमेज फ्रॉम सन एंड एनवायरमेंट। तो सनस्क्रीन भी हमें ज़रूर लगाना है। ये देखिए, ये सारे प्रोडक्ट है इन द ऑर्डर ऑफ फेस वॉश, देन द स्क्रब, मॉइस्चराइजर, टोनर एंड देन द
सनस्क्रीन. दिस इज द ऑर्डर. सबसे पहले आपको अपने चेहरे को 1 से 2 मिनट फेस वॉश करना है. फिर उसके बाद 2 से 3 मिनट स्क्रब करना है. फिर आपने टोनर यूज करना है. फिर आपने मॉइस्चराइज करना है और लास्ट में सनस्क्रीन को भूलना नहीं है. शुरुआत हो सकता है आप सिर्फ 1 या 2 प्रोडक्ट से करें, बट इवेंचुअली योर स्किन केयर रिजीम शुड लुक लाइक दिस एट लीस्ट. एंड मॉर्निंग इवनिंग में आपको सनस्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं है. मे बी यू कैन ऑल्सो डू विदाउट द स्क्रब. इवनिंग में आप सिर्फ ये 3 प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं. आप घर पर आए या आप घर पे ही हैं तो आपने इवनिंग में अपना सोने से पहले फेस वॉश किया, टोनर किया और मॉइस्चराइज किया. So keep using these wonderful products and my turn is over, now it's your turn. Let's take out the next name. Thank you. एक एक करके बताइएगा. वहाँ से शुरू, यहाँ से शुरू करते हैं. आप बाद में आए हैं, प्लीज आप शुरू करें. क्या चेंज लगा दिखने में? क्लीन भी लग रहा है. अच्छा, मैं भी देखूँ. ग्लो आया? ग्लो है. तो सबको चाहिए ग्लो? यस मैम. तो सब लोग ये प्रोडक्ट जरूर ट्राई करें. ओके. व्हाट अबाउट हाउ डिड यू लाइक? आई लाइक इट सो मच. एंड मेरे पास भी प्रोडक्ट तो था, लेकिन मैं बस फेस वॉश और मॉइस्चराइज़र लगाती थी. अब यहाँ आके मुझे पता चला कि टोनर भी लगाना है. एंड देन स्क्रब भी मैं यूज़ करती थी, लेकिन अलग वे में यूज़ करती थी. और मैंने ये सोचा स्क्रब तो जस्ट 1 or 2 वीक में लगाते हैं. Correct, लेकिन अभी correct. आके पता चला रोज़ करनी पड़ेगी. Rose तो थैंक यू सो मच You फॉर are दिस. lovely and hope Thank you you. stay this way and even more beautiful. थैंक यू सो मच Right. मैम. आप बताइए. वंडरफुल प्रोडक्ट मैम. Okay. आप जरूर how did you like? आई रियली लाइक इट. Kritika, how did you like the procedure and the result of both these wonderful products on me? यस मैम. स्टार्टिंग में तो इट वॉज कि आपने बताया कि क्लीन करना कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्वायरमेंट का हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है. एंड देन अब आपने पूरा हमें अच्छे से प्रोसीजर बताया, तो वी नो कि हाउ दिस प्रोसीजर हैज़ टू गो. एंड नाउ यू लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल Thank एंड यू you. लुकिंग फ्रेश नाउ. Thank you so much. Thank you. Thank you. सर लोग से भी पूछ लीजिए.